बहुत सारे ना सब्सक्रिप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं क्यों, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। समझो मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया 1000 रुपए का, ठीक है। अब मैंने उसमें मिलता है कि 15 डेज फ्री ट्रायल, अब तो नहीं मिलता लेकिन समझो मिला 15 डेज फ्री ट्रायल, तो उस दिन तो मेरा पैसा नहीं कटेगा। 15 दिन बाद मैं यार ऑफिस में बैठा हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, है ना, और वो 1500 रुपए नेटफ्लिक्स ने ले लिए, 1500 रुपए नेटफ्लिक्स ने ले लिए। अब यार कैश बुक तो मेरे हाथ में होती है ना, मैं बनाता रहता हूं। अगर ये पैसा डायरेक्टली नेटफ्लिक्स ने काट लिया मेरे बैंक अकाउंट से, तो यहां पर वो 1000 रुपए का पेमेंट कहां पे दिखेगा? कैश बुक के बैंक कॉलम्स में दिख रहा होगा या फिर पासबुक में दिखेगा मुझे? बस अब बता दो, ठीक है, कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन का 1000 रुपए जो मेरे ही अकाउंट से कटा है वो मुझे कहां दिख रहा होगा? कैश बुक में दिख रहा होगा या पासबुक में दिख रहा होगा? ऑटो पे, बिल्कुल दिव्यांश ने वही बोला, ऑटो पे। तो ये ऑटो पे कहां दिख रहा होगा? चलो अब समझ में आया सबको कि भाई ये चीज पासबुक में दिख रही होगी, ये मेरे कैश बुक है। कैश बुक में कैसे दिखेगी मुझे पता ही नहीं, है ना। तो यही चीज होती है। कभी कभी क्या हो जाता है ना जिंदगी में कि यार कुछ चीजें डायरेक्टली बैंक में आ जाती हैं तो मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बैंक में भेजता हूं पर बैंक को नहीं पता होता है। तो इन दैट केस क्या हो जाता है ना, इस कैश बुक में और इस पासबुक के बैलेंसेस में इसका बैलेंस और इसका बैलेंस, इन दोनों बैलेंसेस में आ जाते हैं डिफरेंस। इन दोनों के बैलेंस में आ जाता है डिफरेंस, कि मेरे को लगता है मेरी बैंक में इतना पड़ा है, नहीं तो पता चला 1000 रुपए नेटफ्लिक्स का कट गया, यानी मेरे को लग रहा है कि मेरी बैंक में 10,000 रुपए रखे हुए हैं, मैंने जमा किए थे, लेकिन अभी एक्चुअल बैंक में कितने हैं? सिर्फ 9,000 रुपए। ये मुझे पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली काट लिए। समझे बात को? तो ये है कॉन्सेप्ट। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस डिफरेंस को पता करने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस कैसे आया, ये डिफरेंस को पता करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।